शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। पिछली सरकार थी उसमें धांधलियाँ इतनी हो रही थी कि जो 8 लाख 9 लाख रुपए देकर जो सक्षम होता था और मतलब काबिल नहीं होता था उसको जॉब मिलती थी। ने ग्रुप डी की वैकेंसी डाल रखी है, 3 साल हो गया, 3 साल हो गया, क्यों नहीं कोई रिस्पांस क्यों नहीं है? हम लोग क्या उम्मीद करें? तो योगी जी की तो बात करें तो उस तरीके से वो तो बहुत चीज़ बोलते हैं पर करते तो कुछ नहीं। यूपी में चुनाव है, लगातार सरगर्मियां तेज़ हैं। तमाम नेता जो हैं वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं छात्रों को लेकर, युवाओं को लेकर। छात्र क्या सोच रहा है इस बार चुनाव को लेकर, छात्र का क्या कहना है? कौन सा कॉलेज है ये अकबरपुर में? सर बिंदेश्वरी कॉलेज। बिंदेश्वरी कॉलेज पर हम खड़े हैं। एक छात्र हैं यहाँ के जो हमें मिले हैं। हम इनसे बात करेंगे कि छात्रों को लेकर तमाम वादे छात्रवृत्ति को लेकर किए जा रहे हैं, रोजगार को लेकर किए जा रहे हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? सर हमारा बीए फाइनल है। अच्छा, चूँकि ग्रेजुएशन करने के बाद एक छात्र रोजगार चाहता है। रोजगार के नाते अगर सरकार की बात करा जाए तो कौन बेटर है आपकी नज़र में? सर सभी बेटर है। नहीं, एक होता है कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, रोजगार को लेकर कौन बेटर आपको दिखा? क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे, तमाम चीज़ों को देख रहे होंगे, तो आपको कौन लगता है कि आपके लिए बेहतर कौन काम कर सकता है? सर हमारे लिए सब हैं बेहतर। जी सर। नहीं, एक सही जवाब आप अपने बताइए हमें कि आपके लिए बेटर क्यों? अखिलेश यादव ने वादा किया 10 लाख रोजगार देंगे, छात्र रोजगार चाहता है। आप जब तक बीए कर लोगे, सरकार जिसकी भी रहेगी, रोजगार के वादे तमाम लोग कर रहे हैं, आप भी रोजगार की तलाश तो करोगे ही। तो बेटर कौन दिखा? योगी जी ने कहा हमने 5 लाख रोजगार दिए, लेकिन आपको कौन लग रहा है, अखिलेश जी या योगी आदित्यनाथ? जी सर, योगी जी। योगी जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ। एक यहाँ पर छात्रा हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। भाग रही हैं लग रहा है, लेकिन हम कुछ छात्रों से भी बात करेंगे। भाई नाम बताओ। पुष्पम तिवारी। पुष्पम तिवारी। पुष्पम तिवारी, ये बताइए कि किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरा आपकी ग्रेजुएशन फाइनल। अच्छा, ग्रेजुएशन फाइनल है, यानी इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भी एक युवा चाहता है रोजगार हो। बिल्कुल। तो रोजगार के लिए आपकी नज़र में बेटर काम कौन कर सकता है? अभी तो हमारी नज़र में योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्योंकि रोजगार देना ही नहीं, जैसे वैकेंसी कोई निकाल दिए तो उसको मतलब उसको उसी मुकाम तक पहुंचाना कि हाँ सभी लोगों के पास वो वैकेंसी पहुंच सके। और सभी के जो पिछली सरकार थी उसमें धांधलियाँ इतनी हो रही थी कि जो 8 लाख 9 लाख रुपए देकर जो सक्षम होता था और मतलब काबिल नहीं होता था उसको जॉब मिलती थी। अब आज के जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, जो काबिल है वो उभर कर आ रहा है सामने। अखिलेश यादव ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाले 5 लाख रोजगार दिया 5 साल में। चुनाव के समय में तो सभी वो वादा करते हैं, वो वादा पे कोई खड़ा उतरे तो अच्छी बात। उन्होंने कहा हमने शिक्षक को भर्ती की, हमने तमाम भर्तियां निकाली, लेकिन इस सरकार में भर्ती नहीं है। भर्तियां निकाली, लेकिन कोई भी भर्ती पारदर्शिता से हो तब तो ठीक है ना। भर्तियां तो निकालने को गिनती में तो बहुत सारी भर्तियां योगी आदित्यनाथ जी भी निकाले, लेकिन अगर पारदर्शिता से उसको उस मुकाम तक पहुंचाए कि हाँ वो लाभ सब हर युवा को मिल सके जो उसके हकदार हैं। अच्छा, योगी जी का एक बयान था कि गर्मी निकाल दूंगा, तो उस पर ट्रोल हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि हम भर्ती निकाल देंगे। तो युवा भर्ती और गर्मी से क्या मतलब है? इसमें तो हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। वैसे तो जो काम हो रहा है वो सब देख ही रहे हैं कि किसकी गर्मी निकलने वाली है और किसकी निकल रही है। तो विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलते रहें, और जो काम है वो हम अगला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही चाहेंगे। कुछ युवा यहाँ और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है? शरतुल यादव। अच्छा, अखिलेश यादव बेटर हैं, योगी आदित्यनाथ बेटर हैं, मायावती बेटर हैं, रोजगार के लिए, छात्रों के लिए अच्छे कौन है? अच्छे वही हैं जो हमें हमारे हित में काम करें, मतलब बच्चों के लिए काम करें, जॉब्स दें। और नहीं, छात्रवृत्ति वगैरह आपको अखिलेश सरकार में भी आई होगी, इस सरकार में भी मिली होगी, मिली नहीं मिली? अभी तो नहीं मिली हमें इस सरकार में। पिछली सरकार में मिली थी? हाँ मिली थी, मैं 12th में था तो मिली थी। 12th में मिली थी। लैपटॉप भी मिला था? नहीं, लैपटॉप मुझे नहीं मिला था एक्चुअली, मैं उस कैटेगरी में नहीं था, इस वजह से। अच्छा, लेकिन आपको छात्रवृत्ति मिली थी। योगी जी ने कहा हमने सारे छात्रों को छात्रवृत्ति बंटवाई है। छात्रवृत्ति हमें तो नहीं मिली थी। आपको नहीं मिली?
अखिलेश यादव ने कहा हम छात्रवृत्ति देंगे बच्चों ऐसा को। नहीं है कि हमारे साथ वालों को नहीं मिली थी, हमारे साथ वालों को मिली थी बट हमें नहीं मिली थी। अच्छा, हो सकता है मेरी डिफॉल्ट रही हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी चीज़ रही हो, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा हम युवाओं को छात्रवृत्ति देंगे, जो नौजवान रोजगार की तलाश में हैं, उनको 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख युवाओं को। तमाम रुझाने वादे हुए हैं। उधर से योगी आदित्यनाथ की भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी करके रोजगार की बात की है, महंगाई की बात की है, 2 सिलेंडर फ्री करने की बात की है। लेकिन इस सरकार को आपने देखा और पिछली सरकार में भी आप समझदार रहे होंगे, बेटर कौन रहा दोनों सरकारों में? युवा सर हमें इस पर ज़्यादा नहीं कहता। अभी आपने कहा कि सिलेंडर उन्होंने फ्री दिया, तो हमें आप ये बताइए कि उन्होंने फ्री कैसे दिया। उन्होंने उज्ज्वला योजना के थ्रू उन्होंने कहा कि हम आपको दे रहे हैं, फिर बाद में आप बताइए सब्सिडी कितनी आ रही थी। आप घोषणा पत्र में वादा किया है 2 सिलेंडर साल में फ्री करेंगे, नहीं, भाजपा ने। उसमें कंडीशन आप पढ़िए ना, कंडीशन, टर्म्स एंड एक कंडीशन। मिनट आप रुक जाइए, हम बात कर रहे हैं कुछ युवाओं से, हम आपसे भी बात करेंगे। हमें बता दीजिए, युवा क्या सोच रहा है इस बार चुनाव में? कुछ बदलाव चाहता है या वही सरकार चाहता है? बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में कुछ होगा नहीं हम लोगों का। किस क्लास में पढ़ते हैं? हमारा BSc जी है। अच्छा, तो युवा रोजगार को लेकर क्या सोच रहा है? कौन सरकार बेटर है रोजगार के लिए? अखिलेश यादव। अच्छा, क्यों अखिलेश यादव? क्यों? योगी आदित्यनाथ ने कहा 5 लाख रोजगार दिया। वो तो बहुत दिन से वादा कर रहे हैं, उनका तो वादा कब पूरा होगा ये तो देखा जाएगा। सर अभी बच्चों ने ग्रुप डी की वैकेंसी डाल रखी है, 3 साल हो गया, 3 साल हो गया, क्यों नहीं, कोई रिस्पांस क्यों नहीं है? हम लोग क्या उम्मीद करें, आप बताइए। आप क्या उम्मीद करते हैं, किससे उम्मीद करते हैं? क्या जो छात्रों के लिए ही काम करे वही आना कौन चाहिए। छात्रों के लिए काम कर सकता है? जो योगी सरकार है, योगी सरकार में 5 साल हो गया, उन्होंने कोई वैकेंसी नहीं की, आर्मी की निकाली और बच्चे आर्मी की, अच्छा, इंडियन आर्मी। आर्मी जी, मास्क की वजह से सुनाई नहीं दे रहा है ज़्यादा। हाँ, इंडियन आर्मी की वैकेंसी निकली, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या करेंगे तैयारी करके, आ ही नहीं रही वैकेंसी, 2 साल 3 साल हो गया, भर्ती आ ही नहीं रही है। ये सरकार नहीं चाहिए हमको, ये सरकार नहीं चाहिए। तमाम लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं, ये छात्र हैं, हम इनसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो होता है वो छात्रों को लेकर छात्रवृत्ति होता है, रोज़गार होता है कि वो जब शिक्षा ग्रहण कर ले तो उसके बाद उसे रोज़गार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप सक्षम करते हैं बच्चों को रोज़गार के लिए। तो इस बार आप क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो या वही सरकार चाहते हो? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते जी सर। मतलब आप भी चाहते हो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते जी वोट पर बदलाव। अच्छा, अखिलेश जी। अखिलेश जी के लाइक्स यहाँ पे कहते हैं ना, युवाओं में मजबूत पकड़ रखने वाले अखिलेश यादव, युवा क्या उनके बारे में सोचते हैं? आप बात करो हमसे। आप ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर। एक युवा हो आप, छात्रवृत्ति आती है? जी सर जी। हैं? कितनी छात्रवृत्ति आती है? सर बहुत सी छात्रवृत्ति आती है कितनी आती है? मिलती है छात्रवृत्ति? जी सर। नहीं, सच बताइए आप, मिलती है? अगर मिलती है तो आपको पता होगा ना कितनी मिलती है। सर पूरी तरीके से नहीं मिलती पर मिलती तो है। अच्छा, मिलती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिलती। क्या करते हैं पिता? सर पिता वो सर्टिंग का और मटेरियल मोरंग में स्पिनिंग में वो सब का है। अच्छा, मतलब एक बिजनेस है उनका। जी सर। जी सर। खैर, वो इशू नहीं है। इशू ये है पढ़ाई कैसी होती है, क्या नकल विहीन शिक्षाएं हो रही हैं, क्या शिक्षा सही से मिल रही है? जी सर, शिक्षा तो अब के उसमें कैटेगरी में तो सर खुद से करना पड़ता है हाँ। तैयारी, और हाँ। अब तो हम लोग ऊंचे लेवल पे अपने हिसाब से पहुंच गए हैं, तो इस हिसाब से तो खुद से ही करना पड़ेगा। खुद से करना पड़ेगा। खैर, छात्रों का बड़ा एक मसला होता है। अब जैसे आप हैं तो आप किस, जैसे होता है नहीं, कोई पुलिस बनना चाहे, कोई कुछ बनना चाहता है, आपको क्या लगता है, आप क्या बनना चाहोगे? सर हमारा तो आर्मी का है। आर्मी का? जी आर्मी का है तो रोजगार के लिए भी कहा है अखिलेश यादव ने कि हम आर्मी में भी भर्ती निकालेंगे। जी सर। जी सर। हैं? जी सर। तो कैसे नेता लगते हैं? योगी जी अच्छे लगते हैं, अखिलेश यादव? सर योगी जी की तो बात करें तो उस तरीके से सर वो तो बहुत चीज़ बोलते हैं पर करते तो कुछ नहीं। करते नहीं। हाँ। और अखिलेश यादव? वो भी कर बोलना तो सबको है पर नहीं। करते हैं आप मुझे फ्रैंकली हमारे बताओ, तरफ से हमारे फैमिली हमारे वजह से तो फिर हमारे हिसाब से करते तो हैं। आप किसको पसंद करते हो? अखिलेश यादव को? जी सर। हाँ, मतलब आपकी पसंद जानना चाहते हैं हम, छात्रों की क्या पसंद है। छात्र की छात्रवृत्ति आ रही नहीं है, दावा बड़े बड़े कर रहे हैं अधिकारी कि हम छात्रवृत्ति कर रहे हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? BSc है जी। अच्छा, छात्रवृत्ति मिलती है? जी एक ही बार मिला तो उसके बाद नहीं मिला। क्यों? सरकार ने कहा कि हम छात्रवृत्ति तमाम बच्चों के खातों में जा रही हैं, आपके खाते में कैसे नहीं आई? वह नहीं रही है तो क्या कहें।
6,000 आई थी केवल एक बार। स्कूल वाले कुछ नहीं इसमें सहयोग करते हैं? यहाँ से तो होती है, हाँ, यहाँ से ऑनलाइन भी होता है, जमा भी होता है। तो आती क्यों नहीं, ये सवाल नहीं करते आप टीचर्स से अपने? ये तो नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? आपको अवेयर होना चाहिए, आपका हक है वो। हो सकता है कोई दूसरा खा जाता हो। हाँ, ये भी हो सकता तो होगा। आपको तो जब तक आप अवेयर नहीं होगे, आप शिक्षा ले रहे हो, अगर आप अवेयर नहीं होगे अपने प्रति, आप अपने हक हुकूक के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? ये तो करना पड़ेगा हम ही लोगों को। बिल्कुल, आप पता करिए अपने शिक्षक से, क्योंकि सरकार ने दावा किया कि हम भेज रहे हैं। बहरहाल ये तो आपके मसले की बात हो गई। युवा हैं, रोज़गार चाहते हैं, युवा पढ़ाई के बाद चाहते हैं कि उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, सेटल्ड हो जाएं। माँ बाप भी चाहते हैं हमारे बच्चे सेटल्ड हो जाएं, शादी ब्याह हो जाए। तो आपका क्या मसला है इस बार, अखिलेश या योगी आदित्यनाथ, कौन सेटल कर सकता है? जो भी आए बस काम करे वो अच्छा। नहीं, अखिलेश यादव बेटर लगते हैं योगी आदित्यनाथ? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्यों युवाओं में इतनी फैंस फॉलोइंग क्यों अखिलेश जी की? क्या वजह अखिलेश को पसंद करने की? एक तो मतलब काम भी अच्छा करते हैं शिक्षा में, मतलब उनके जब तक स्कॉलरशिप भी आती है उनके राज्य में, और लैपटॉप भी देते हैं, पढ़ते हैं। इनके वाले में मतलब लैपटॉप बांटने के लिए कहे थे लेकिन दिए नहीं। बाकी ऑनलाइन सब करके जमा भी कर दिए थे लेकिन आया नहीं अभी तक। अच्छा, आप लोगों ने जमा कर दिया था लेकिन जी, मिला नहीं? नहीं मिला। और क्या क्या समस्याएं आती हैं एक छात्र के तौर पर आपको? क्या मुसीबतें आती हैं? जैसे होता है नहीं, शिक्षक गायब होते हैं अक्सर बहुत से, या ऐसा होता है कि भाई नकल विहीन परीक्षा, तो अब वो हो गया, नकल विहीन हो गई परीक्षा? हाँ, नहीं। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है शिक्षा हाँ, विभाग? कम हुआ है, वैसे ही है। वैसा ही है? वैसे ही है, हर जगह पैसे लगते हैं। अच्छा, जी। आपके किस चीज़ के पैसे लगे? आप अपना दुख बताओ। आप कहीं से तकलीफ से उसको अरेंज करते हो, किसी से माँ बाप मांगते हैं, उधार मांग के देते हैं, तो आप बताओ ना अपना दुख हमारे माध्यम से। आप सरकारी अधिकारी के सामने नहीं बोल सकते अगर, तो हमारे माध्यम बोलो, आपकी आवाज़ ऊपर तक जाए। जी, फीस लगता है लेकिन पढ़ाई होती नहीं, मतलब बंद रहता है क्लास, और फीस पूरी जाती है, चाहे वो बस का हो या फिर फीस ही पूरी हो। फीस पूरी जाती लेकिन क्लास नहीं होता। लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिया जाता है, और पेपर के मतलब जब पेपर होता है तो ऑफलाइन होने लगता है। कॉलेज कौन सा है आपका? कॉलेज विंध्येश्वरी पीजी कॉलेज। विंध्येश्वरी पीजी कॉलेज। ये तमाम छात्र हैं जो निकल रहे थे, हमने इनसे बात की। इनका दुख है कि छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही इनको। हालांकि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। सरकार का कहना है कि हमने तमाम छात्रों को छात्रवृत्ति दी। हाँ, बताएं आप। सर, आप सुबह से बहुत सारे बच्चों से मिले होंगे, हो सकता है, तो आपको क्या लग रहा है? हमसे आप सवाल कर रहे हैं? नहीं, सवाल नहीं कर रहे हैं, हम एक वो पूछ रहे हैं, मतलब कि अभी जितने बच्चे भी यहाँ पे थे, हमें तो नहीं लगता किसी ने कहा। हमारे दर्शक देख रहे हैं कि उन बच्चों ने क्या कहा और लोगों ने क्या कहा, मतदाता ने क्या कहा। सी न्यूज़ भारत एक खास प्रोग्राम चला रहा है, मतदाता कहीन। उसमें हम मतदाताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत है जो उनसे जुड़ी हुई हैं समस्याएं, हकीकत में ये है कि बहुत से लोग नहीं दिखा पा रहे हैं उन चीज़ों को। हम चाहते हैं हम आपकी सच्चाई को दिखाएं, लोगों तक पहुंचाएं कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में और अकबरपुर क्षेत्र में क्या माहौल है। लेकिन आपने बताया कि समस्या सबसे बड़ी छात्रवृत्ति की थी। आपने कहा नहीं आई, इन्होंने कहा कि 1 साल मिली नहीं आई। आपकी छात्रवृत्ति आती थी? जी सर, आती थी लेकिन अब की बार नहीं आई। अब की बार नहीं और आई। स्मार्टफोन मिलना था वो भी अभी नहीं मिला। तो आप तो कह रहे थे योगी जी अच्छा काम करते हैं। हाँ, करते हैं तो कहाँ आया? अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम दिखना चाहिए ना। आपने अभी यहाँ पे कम से कम 10 बच्चों से मिला होगा, हमें जो लग रहा है 10 बच्चों से मिला होगा। 10 में से किसी ने एक ने आपसे कहा कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, या उनकी वजह से हमें ये प्रॉफिट हुआ डायरेक्टली? डायरेक्ट प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ किसी बच्चे को? उनके थ्रू हमारे ही फ़ोन पे कॉल आ रही है कि आपके बीजेपी के, आपने किसी बीजेपी योजना का लाभ उठाया है? तो हमने कहा नहीं उठाया। ये कॉल्स क्यों आती हैं? उसके बाद वो कह रहे हैं कि सॉरी, हमें जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। अच्छा, फिर उनको इन्फॉर्मेशन, हमारा नंबर कहाँ से उनको जाता है कि इन्फॉर्मेशन दी जाती है उनको कि हमें लाभ आया है? हमें लाभ ही नहीं आया है। तो बिल्कुल आप अपनी छात्रवृत्ति के लिए जाइए, स्कूल में कहिए क्यों नहीं आई भाई, पता करिए, ऊपर अधिकारी को आप संज्ञान में लीजिए। आप एक अवेयर हैं, छात्र हैं, आप सब पढ़ते हैं, हम आपसे ये कहेंगे। ठीक है, खैर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कौन सा कॉलेज बताया था ये? विंध्येश्वरी पीजी कॉलेज। विंध्येश्वरी पीजी कॉलेज है ये देखिए, इनका यहाँ पर गेट भी लगा है, लेकिन बच्चे बाहर हैं जो कहते हैं कि उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। आखिर क्या वजह है कि छात्रों की ये 1 साल स्कॉलरशिप मिल रही है, 2 साल नहीं आ रही है?
सरकार दावा करती है, विपक्ष में जो हैं वो दावा करते हैं कि हमारी सत्ता में आई सरकार तो मैं छात्रों के लिए कर दूंगा, लेकिन हकीकत में छात्रों की समस्याएं, युवाओं की समस्याएं जो हैं उन्हें कौन समझेगा या कैसे इससे निजात मिलेगी, ये सबको तय करना होगा। अब देखना ये होगा 10 तारीख को जनता क्या तय करती है। 10 मार्च को जब रिजल्ट आता है तो 403 विधानसभा में कौन 300 पाता है, कौन 200 पाता है। दावे तो बड़े बड़े हैं राजनीतिक दलों के, लेकिन जनता क्या दावा देती है, जनता के दावे क्या होंगे, ये मतदान के बाद और मतगणना के दिन पता चलेगा कि रिजल्ट किसके हक में आता है। अकबरपुर से कैमरा पर्सन अपूर्व सिंह के साथ मैं अली नकी, सी न्यूज़ भारत।